पिछले हफ्ते की ये घटना तो आपको याद ही होगी। मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ उसका 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 जो सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और दीपक चौरसिया ने सफाई देते हुए कहा है कि उनके घुटने की चोट के चलते उन्होंने टीवी पर ऐसा किया। मतलब उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका दिमाग घुटने में ही है। उनका कहना है कि पेन किलर की हैवी डोज लेने के बाद वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे थे। सरकारी बाबुओं ने एक बार फिर बड़ी शिद्दत से अपना काम करना शुरू कर दिया है। यूपी इलेक्शन से पहले अखिलेश यादव के कई करीबी नेताओं के घर इनकम टैक्स की रेड शुरू की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी और योगी की तस्वीरों के साथ राशन बांटा जा रहा है। नमक के पैकेट्स तक नहीं छोड़े गए। अगर कहीं बीजेपी चुनाव हार गई तो दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर कहने वाला राष्ट्रवादी पत्रकार यूपी के लोगों को नमक हराम बोलना शुरू कर दे। हेलो एंड वेलकम, मैं सादिक सिद्दीकी और आप देख रहे हैं डंकिस्तान, जहां मैं बात करूंगा हफ्ते की कुछ बड़ी खबरों की। हफ्ते की पहली खबर से शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीते 7 सालों में उनकी सरकार के खिलाफ करप्शन का कोई भी केस सामने नहीं आया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हो सकता है कुछ फैसले गलत हों, लेकिन उनकी नीयत बिल्कुल साफ थी। अब सरकारी संपत्तियों को साफ करना साफ नीयत तो बिल्कुल नहीं हो सकती। साथ ही उनका कहना है कि उनके आलोचक भी मानेंगे कि बीते 7 सालों में देश में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। परिवर्तन आया तो है, लेकिन सिर्फ नोट्स के कलर में। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। लगता है जयवर्धन सिंह भी ये बयान देने से पहले पेन किलर का हैवी डोज लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों की क्या हालत हुई थी, यह किसी से नहीं छुपा है। बावजूद इसके मंत्री जी सफेद झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी को स्क्रीन पर लाओ बे। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह हैं। जब भी मुंह खोलते हैं धाड़ 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। लखीमपुर हत्याकांड में SIT की टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसानों को गाड़ियों से रौंदना एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। लेकिन आशीष मिश्रा के पूज्य पिताजी अब भी अपने बेटे को निर्दोष बता रहे हैं और मीडिया को गाली दे रहे हैं। क्या सीट लगे ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। क्या कर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी उसी मीडिया को गाली दे रहे हैं जो मीडिया उन्हीं की पार्टी के मास्टर स्ट्रोक्स की तारीफ दिन रात जनता के सामने करती है। अजय मिश्रा को प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। अगर कोई सवाल पूछता है तो उन्हें देश की जनता को उसका जवाब हंसते हुए बेहद प्यार से देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होकर गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम खरीदना वरीदना हमारे लिए कोई प्रकार की कोई लग्जरी हमारे सामने थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक असेंबली में कांग्रेस नेता रमेश कुमार ने एक घटिया बयान देते हुए कहा है कि जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मजे लो। और इतना ही नहीं, इस बयान को गंभीरता से लेने की बजाय स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े हंसते हुए दिखाई दिए। जिस देश में चुने हुए नेता ही ऐसे बयान देते हैं, उस देश में रेप जैसे संगीन अपराधों को कैसे रोका जा सकता है। हालांकि कड़े विरोध के बाद रमेश कुमार ने इस बयान के लिए माफी भी मांगी, लेकिन वो माफी भी ऐसे मांग रहे थे कि मानो कोई एहसान कर रहे हों। एक तरफ कांग्रेस यूपी इलेक्शन से पहले महिलाओं के लिए इतने वादे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस को पहले ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करना ही है तो पहले ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आने वाली और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खत्म। बाय बाय, टाटा।
गुड बाय।